बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारतीय फौजी अपनी मौत आप मरने लगे। तबाहकुन सर्दी और चीन के ताबड़तोड़ हमले, भारतीय फौज नफसियाती मरीज बन गए। मोदी का जंगी जुनून बड़ी तबाही में तब्दील हो गया। लद्दाख की बर्फ में भारतीय फौजियों की कब्रें बनने लगी और खाने पीने और सोने तक की जगह न बची। सैटेलाइट तस्वीर ने सारा भांडा फोड़ दिया। भारतीय आर्मी चीफ की चीन से मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें, तो दूसरी तरफ बिपिन रावत की पाकिस्तान को हमले की धमकी। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए हंगामी मीटिंग तलब कर ली। भारत को उसी की जुबान में जवाब दिया जाएगा। कमर बाजवा ने यह पैगाम दुनिया भर को पहुंचा दिया और आइंदा 72 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए गए हैं। दोस्तों, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये वो नारा है जो कि दुश्मन की चीखें निकलवाता है और हमने दुश्मन की चीखें निकलवाते रहना है। दोस्तों, एक तरफ चीन भारत के मबैन जारी सरहदी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। चीन ने अपने दावे के ऐन मुताबिक भारतीय फौज को लद्दाख में इस कदर टफ टाइम देने का बंदोबस्त कर लिया है जिसने भारत को इंतहाई खतरनाक मुश्किल में मुब्तला कर दिया है। आलमी माहिरीन की जानिब से इस लड़ाई और मुज़ाकरात के नाकाम होने के बाद भारत के लिए एक नई मुसीबत का नाम दिया गया था। चीन की जंगी तैयारियां देखते हुए ये कहना गलत ना होगा कि भारत की तबाही का वक्त करीब आन पहुंचा है। खून जमा देने वाली सर्दी में चीन ने जिस तरह भारतीय फौजियों की शत्रुल की, ऐसी मिसाल गुज़श्ता 100 सालों से भी नहीं मिलती। आलमी सतह पर ताकतवर बनता हुआ चीन असले की सनत और जंगी सलाहियत में भारत से बहुत आगे है। चीन के हमले और भारत की नाकस इंतजामात ने भारतीय फौज को मौत के मुंह में डाल दिया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक चीनी मीडिया कहता है कि हिंदुस्तानी सिपाही लद्दाख में कैंप पर पड़ने वाली बर्फ में दबकर बड़ी तादाद में हलाक हो रहे हैं, जिसको भारतीय मीडिया पूरी दुनिया से छुपाने की नाकाम कोशिश में मसरूफ है। मशरकी लद्दाख में तअत्तुल की वजह से दोनों ममालिक की फौजों को सख्त तरीन सर्दी में रहने के लिए सहूलियत फराहम की जा रही है, लेकिन भारतीय फौज को चीन की निस्बत बहुत ही कम सहूलियत मुयस्सर है। ऐसा लगता है कि चीनी फौज सर्द सहरा में हिंदुस्तानी फौजियों को मुसलसल गैर मुस्तहकम करती रहेगी और साथ साथ भारतीय फौज के खिलाफ अपना नफसियाती अमल भी जारी रखेगी। ये बात भी काबिल जिक्र है कि लद्दाख में गुज़िश्ता 7 माह से भारत और चीन की फौजें मुख्तलिफ मकामात पर आमने सामने खड़ी हैं और भारत को मुतअद्दिद मकामात पर अपने इलाकों से भी हाथ धोना पड़ रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरा जारी हैं, लेकिन मजीद अफवाज की तैनाती और आने वाले दिनों की तैयारियों से भारत की फौज जबरदस्त दबाव में है। गुज़श्ता दिनों ये बात भी सामने आई थी कि भारतीय फौज ने अपने एक इलाके में चीन के साथ खुफिया मुज़ाकरात भी किए हैं, जिसका भी कोई हल नहीं निकल सका। लद्दाख में जमा देने वाली सर्दी से भारतीय फौजी अपनी मौत आप ही मरने लगे हैं, जिससे आलमी मीडिया भारत को पहले ही आगाह कर चुका था। मौसूल होने वाली गैर तस्दीकशुदा तस्वीर में यह दावा किया गया है कि लद्दाख की सिफर आबो हवा से हिंदुस्तानी सख्त मुश्किलात का शिकार हैं और बर्फ में दबकर हिंदुस्तानी फौजी हलाक हो रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी ज़राए अबलाग ने भारतीय मीडिया से कुछ ऐसी तस्वीर मुंतखब की हैं जो भारतीय फौज की अलमनाक जिंदगी दिखाती हैं, जबकि भारतीय मीडिया ने भी ओवरसीज नेटवर्क के हवाले से बताया कि इन तस्वीर के मुताबिक भारतीय फौज को मट्टी के तेल को इस्तेमाल करके सालन गर्म करने और रोटी तकसीम करते हुए देखा जा सकता है। लद्दाख जाने वाले भारतीय सहाफियों से मुलाकात के दौरान भारतीय फौज के एहलकारों ने बताया कि सिर्फ अफसरान डब्बे का खाना खाते हैं, जो खाना महदूद है, लिहाजा उन्हें आगे की चौकियों में तैनात फौजियों के लिए भी जाना पड़ता है। ये जानना जरूरी है कि लद्दाख में जारी कशीदगी की वजह से भारतीय फौज की बड़ी तादाद वहां मौजूद है। खून जमा देने वाली सर्दी की वजह से भारतीय फौज को मुश्किलात का सामना है, इसलिए भारतीय फौज और भारतीय हुकाम चाहते हैं कि सर्दियों में इलाके में अमन रहे और चीन किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना करे। इसी वजह से इंडिया बार बार मुज़ाकरात में चीन को आगे हाथ बढ़ाकर अमन की मिन्नतें कर रहा है। दोस्तों, चीन ने लद्दाख को वापस लेने के लिए अपनी फौज को हर महाज के लिए तैयार कर रखा है, जबकि भारतीय मीडिया की जानिब से वीडियो शाया की गई जिसमें बर्फानी तूफान दिखाया गया, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पहाड़ियों पर कुछ अफराद रात के वक्त सोने के लिए कंबल और हैमे उठाए फिर रहे हैं। इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि फौजियों के पास मजीद इलाकों में हरारती सामान और ठंडक प्रूफ हैमे मौजूद नहीं है और एक भारतीय फौजी के सिपाही को देखा गया है जो कि रिपोर्टर से बात कर रहा है, लेकिन उसके पाँव में चप्पल तक नहीं है। याद रहे कि भारत और चीन की अफवाज सफारती और सियासी अदारों के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के कई अदवार हो चुके हैं, लेकिन भारत की हठधर्मी जूं की तू है। फौजी माहिरीन ने बार बार खबरदार किया था कि सर्द सहराई इलाके लद्दाख से बाहर गलती के नताइज बरामद हो सकते हैं। मई से शुरू होने वाली कशीदगी जून में मजीद तेज हो गई, जहां पथराव और हाथापाई में 20 हिंदुस्तानी फौजी मारे गए थे। उस झड़प के बाद दोनों ममालिक वादी गलवान और दीगर मकामात से जुज़वी तौर पर दस्तबरदार हो गए थे। ताहम कम से कम 3 दीगर इलाकों में अब भी ये कशीदगी जारी है,
जिसमें पैंगोंग झील का इलाका भी शामिल है। दोस्तों, चीन की पेशकदमी और जदीद तरीन जंगी तैयारी ने भारतीय फौज को नफसियाती मरीज बना दिया है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि चीन हथियार गोला बारूद का इतना इस्तेमाल नहीं करता जितना वो दुश्मन को ज़हनी अजियत से दुचार करता है। दोस्तों, भारत को चीन से इतनी मार पड़ रही है कि उसने तवज्जो हटाने के लिए एक बार फिर से LOC पर छेड़छाड़ शुरू कर दी है और पाकिस्तान को खतरनाक धमकियां देने लगा है। भारतीय फौज की आला क़यादत के सरबराह चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ने दूसरा रोज एक ऐलान किया। मौसूफ कहते हैं कि भारतीय फौज पाक भारत सरहद पर पाकिस्तान की किसी भी जारहियत का भरपूर अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार है, जबकि मशरकी लद्दाख में भी चीन के मंसूबों को खाक में मिलाया जाएगा और मुल्क की सालमियत, यकजहती और सलामती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। बिपिन रावत ने यह इंकशाफ भी किया कि खुफिया इतलात हैं कि सरहदों पर दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा होगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जो मौसमी सूरत हाल है वो दरअंदाजी के लिए मौजूद है। ताहम भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियां दरअंदाजी की किसी भी हरकत को नाकाम बनाने की अहल हैं और इस तरह की किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने भारतीय फौज को मुखातिब करते हुए मजीद कहा कि हम इस बात के पाबंद हैं कि सरहदों पर किसी तरह की दरअंदाजी की कोशिश को कामयाब ना होने दें। इस वक्त अगरचे सरहदों पर कशीदगी बनी हुई है, ताहम हमारे जवान उसका बहादुरी के साथ मुकाबला करें। बिपिन रावत के इस बयान को आलमी माहिरीन ने खतरनाक करार देते हुए जंग की पेशगोई की है, जिसकी बड़ी वजह गुज़िश्ता चंद दिनों से मौसूल होने वाली खुफिया रिपोर्ट्स हैं, जिनके मुताबिक भारत पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशें कर रहा है। दोस्तों, भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबाबंदी के इंकशाफ के बाद एक अहम खबर सामने आई है कि मोदी सरकार ने एक जाली ऑपरेशन की प्लानिंग मुकम्मल कर ली है, जिसके मुताबिक मकबूजा कश्मीर में 3 जवानों को जाली मुकाबले में कत्ल करवाया जाएगा। कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के इलाके में RSS की जानिब से पहले से इकट्ठा किया गया असला उन नौजवानों से मंसूब किया जाएगा और पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर मनगढ़ंत झूठी कहानियां बनाई जाएंगी। खुफिया ज़राए का कहना है कि गुलाम हुसैन, इकबाल लोन और बशीर नामी कश्मीरी अफराद पहले ही भारतीय पुलिस की कैद में हैं और अब इन 3 मजलूम अफराद को इस मुकाबले में मुल्ज़मान डिक्लेयर करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी हैं और अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में हालात मजीद कशीदा होंगे और उसे बेस बनाकर भारत कश्मीर के बॉर्डर से पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है। लेकिन ख्याल रहे कि लद्दाख और डोकलाम में हजीमत के बाद भारत पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव भी बढ़ गया है, जिससे तवज्जो हटाने के लिए एक बार फिर झूठे ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।